हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एडिटोक विद अर्जुन में। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स के बारे में। तो आइए हम पहले करेंगे हमारी कंजप्शन गुड्स क्या हैं। तो कंजप्शन गुड्स की जो डेफिनेशन है वो क्या कह रही है, इट रेफर्स टू दोज गुड्स विच सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली। कि ये वो वाली गुड्स होती हैं जो कि कंज्यूमर का जो वांट है, मतलब जो इच्छाएं हैं, उनको डायरेक्टली क्या करे, सेटिस्फाई करे। जैसे मिल्क, ब्रेड, शर्ट, पेन, टीवी एक्सेट्रा। इन सब को अगर हम खरीदने जाएंगे तो हम खरीदेंगे और इसको पर्सनली क्या कर देंगे, यूज़ कर लेंगे हम खुद के लिए। तो ये वाली जो गुड्स होती हैं वो क्या होती है, हमारी कंजप्शन गुड्स। अब हम देखते हैं इसकी कैटेगरीज। इसके 4 कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है, ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स वो होती हैं जिनको हम बार बार यूज़ करते रहें और वो लंबे टाइम तक चल जाए। जैसे टीवी, मोबाइल, रेफ्रिजरेटर, ये सारी क्या होती हैं, हमारी ड्यूरेबल गुड्स, क्योंकि इनको हम इजीली अपने घर में रख के और इनका यूज़ कर सकते हैं। फिर आती है हमारी सेमी ड्यूरेबल्स। सेमी ड्यूरेबल्स वो होती हैं जिनको हम बार बार यूज़ तो कर पाएँ पर कुछ टाइम के लिए। जैसे हमारे कपड़े, शूज़, जो हमारे जूते होते हैं, वो इनको हम कुछ समय के लिए ही पहन सकते हैं, उसके बाद ये ख़राब हो जाते हैं और हमें फेंकने पड़ते हैं। फिर आते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स में वो गुड्स आएंगी जो कि एक बार हमने यूज़ की और ख़त्म हो गई। जैसे हम पनीर, ब्रेड एक्सेट्रा। ये मतलब जब पनीर हम खाएं एक बार ही खा सकते, उसके बाद नहीं खा सकते। फिर आती है हमारी फोर्थ जो है वो सर्विस। तो सर्विस में हमारी टीचिंग और डॉक्टर, ये क्या होते हैं, ये हम छू नहीं सकते और देख भी नहीं सकते इनको, ठीक है, क्योंकि ये गुड्स नहीं होती है, क्या होती है, सर्विस। टीचिंग, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे से कोई गुड्स तो नहीं ले रहे जो कि आप छू सको या उसे देख सको। तो ऐसी सारी सर्विसेज को बोलते हैं सर्विस। तो हमारा ये जो कंजप्शन गुड्स का टॉपिक था वो ख़त्म हुआ। अब हम करते हैं हमारा कैपिटल गुड क्या है। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे हमारी कैपिटल गुड क्या है। सबसे पहले हम इसकी पढ़ेंगे डेफिनेशन। तो इट रेफर्स टू दोज फाइनल गुड्स विच हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब ये वो वाली गुड्स हैं जिससे कि हम दूसरी गुड्स बना पाएँ या दूसरी सर्विसेज बना पाएँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक फैक्ट्री है जिसमें कि मैं शूज़ बनाता हूँ। अब उसमें अगर मैं एक मशीन लूँगा जो कि शूज़ बनाएगी, वो मेरी क्या होगी, कैपिटल गुड। इसी तरह अगर मेरी एक डेयरी शॉप है, उसमें एक मैं रेफ्रिजरेटर लेता हूँ, तो वो मेरी क्या होगी, एक कैपिटल गुड। गाइज, अगर मैं वही रेफ्रिजरेटर अपने घर के यूज़ के लिए लूँ तो वो मेरी बन जाएगी एक कंजप्शन गुड। तो आपको ये बेसिक सा मतलब जो बेसिक सा डिफरेंस है वो समझ में आया होगा। इसी बेसिक से डिफरेंस को समझने के लिए अब हम इन दोनों में डिफरेंस करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो कंजप्शन गुड और कैपिटल गुड का फर्स्ट डिफरेंस है जो सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। दीज गुड्स सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली। ये जो गुड्स होती हैं कंजप्शन गुड्स, वो डायरेक्टली क्या कर देती हैं, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई। सच गुड्स हैव डायरेक्ट डिमांड, इसलिए इनकी क्या होती है, डायरेक्ट डिमांड होती है। आपको पता है कंजप्शन गुड हम खुद जाके लेकर और उसको यूज़ करते हैं। कैपिटल गुड्स क्या होती हैं, सच गुड्स सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इनडायरेक्टली। ये क्या करते हैं, इनडायरेक्टली ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। सो सच गुड्स हैव इनडायरेक्ट डिमांड। इनकी जो डिमांड होती है वो क्या होती है, इनडायरेक्ट होती है। प्रोडक्शन कैपेसिटी, दे डू नॉट प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी। इसमें कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता, हम सीधा इसको यूज़ कर लेते हैं और ये ख़त्म हो जाती है। दे हेल्प इन रेजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी। इसको अगर हम खरीदते हैं तो उससे हम सामान बना सकते हैं और भी गुड्स बना सकते हैं। एक्सपेक्टेड लाइफ, मोस्ट ऑफ द कंजप्शन गुड्स हैव लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ। ज़्यादातर जो कंजप्शन गुड्स होती हैं उनकी लिमिटेड लाइफ होती है, ज़्यादा लाइफ नहीं होती। पर सिर्फ एक ऐसी गुड्स है जिसका ज़्यादा लाइफ टाइम होता है, वो कौन सी है, ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स जो होती हैं वो 1 साल से भी ज़्यादा चलती हैं, जो कि कंजप्शन गुड्स के अंदर आती हैं। तो कैपिटल गुड्स जनरली हैव एन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर। और ज़्यादातर कैपिटल गुड्स की एक्सपेक्टेड लाइफ जो होती है वो होती है 1 साल से ज़्यादा। तो होप आपको ये सारा डिफरेंस समझ में आया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स में ज़रूर बना लेना, जिससे कि आपको आगे रिवीजन करने में क्या होगी, आसानी। तो गाइज़, अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।